हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने वाक्य विचार में अर्थ के आधार पर वाक्यों के बारे में जाना। अब आगे हम लोग करेंगे रचना के आधार पर वाक्यों के भेद। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के हैं। पहला है सरल, सिंपल। दूसरा है संयुक्त, यानी कि दो को मिलाकर, जिसको हम लोग कंपाउंड कहते हैं। तीसरा है मिश्रित, जिसको हम लोग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। पहले की बात करते हैं सरल। जिस वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता है, सिंपल सी बात होती है, कोई ज़्यादा उसको तोड़ मरोड़ के या इधर उधर की बात नहीं करनी है, बिल्कुल सिंपल सी बात होती है इसमें, उसको क्या कहा जाता है? सरल वाक्य। जैसे यहाँ पर है, वह छत पर बैठकर पढ़ता है। सिंपल बात है, यहाँ पर वह और छत पर बैठकर पढ़ना क्या है? उसका विधेय है सिंपल। नीतू गीत गा रही है। नीतू जो है वो उद्देश्य है और गीत गाना विधेय है। संयुक्त वाक्य। समानता के आधार पर जब दो वाक्य समुच्चय बोधक से जुड़ते हैं तो उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। अमित ने आम खाया और पूजा ने केला। अब यहाँ पर और शब्द ने दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ दिया, दो वाक्यों को आपस में जोड़ा है। अमित ने आम खाया, ये एक अलग वाक्य है। पूजा ने केला खाया, ये एक अलग वाक्य है। लेकिन जब दोनों को जोड़ना है तो एक समुच्चय बोधक का, हमें समुच्चय बोधक की ज़रूरत पड़ती है। वो और शब्द जो है वो समुच्चय बोधक है, जिसने इन दोनों वाक्यों को जोड़ा आपस में। दूसरी एग्जाम्पल, यहाँ पहले खेत थे परंतु अब घनी बस्ती है। परंतु जो है वो समुच्चय बोधक है। यहाँ पहले खेत थे, ये एक अलग सेंटेंस है, एक अलग वाक्य है। अब घनी बस्ती है, ये एक अलग वाक्य है। लेकिन इन दोनों को जोड़ने का काम समुच्चय बोधक ने किया, तो ये आपस में परंतु के साथ जुड़ गया। उसके बाद आता है मिश्रित वाक्य, यानी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा दूसरा आश्रित उपवाक्य हो। एक वाक्य जो है वो प्रधान है और दूसरा वाक्य उसके ऊपर डिपेंडेंट है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। उस बात को क्लियर करने के लिए, उस बात को पूरे तरीके से समझाने के लिए उसका दूसरे वाक्य पर निर्भर रहना मिश्रित वाक्य का काम है। सभी जानते हैं कि राधा अच्छी लड़की है। अब यहाँ पर सभी जानते हैं, सभी क्या जानते हैं? कि राधा अच्छी लड़की है। एक वाक्य का दूसरे वाक्य पर निर्भर रहना। दूसरी इसकी एग्जाम्पल, वह कौन सा क्षेत्र है जहां मानव ने अपना कदम नहीं रखा। अब अगर इसको अकेले को बोलूँ वह कौन सा क्षेत्र है, तो ये कंप्लीट नहीं है। जहां मानव ने अपना कदम नहीं रखा, ये भी बात पूरी कंप्लीट नहीं हो रही है। लेकिन दोनों को अगर इकट्ठे पढ़ा जाए, एक वाक्य का दूसरे वाक्य पर निर्भर होना ही मिश्रित वाक्य का कार्य है। वह कौन सा क्षेत्र है जहां मानव ने अपना कदम नहीं रखा, ये सेंटेंस अब कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद बात आती है इन दोनों वाक्यों के उपवाक्य व्याधिकरण, समुच्चय बोधक, क्रमश की तथा यहाँ द्वारा जुड़े हैं। अब दोनों को जोड़ने वाले सेंटेंस थे, और दोनों को जोड़ने वाले जो थे बीच में वो थे, एक तो की और दूसरा था उसमें समुच्चय बोधक जो लगा यहाँ। तो ये आपस में क्या है? अत ये मिश्र वाक्य हैं। आश्रित उपवाक्य किसी न किसी योजक से जुड़े होते हैं। आश्रित उपवाक्य किसी न किसी योजक से, इसको योजक जो है वो उसमें लगाने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। अब याद रखने वाली बात है, संयुक्त वाक्य समानाधिकरण समुच्चय बोधकों से जुड़े होते हैं। संयुक्त वाक्य जो होते हैं वो किसी न किसी समुच्चय बोधक से जुड़े जरूर होते हैं, जबकि मिश्रित वाक्य व्याधिकरण समुच्चय बोधकों द्वारा होता है। अब जो मिश्रित वाक्य है वो उसका व्याधिकरण ही समुच्चय बोधकों द्वारा होता है। ये इनके द्वारा जोड़े जाते हैं, बीच में इसको लगाएंगे तो जाके वो आपस में एक दूसरे के साथ बात को कंप्लीट करते हैं।
लेकिन यहाँ पर एक वाक्य दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है, उसका सारे का सारा जो जोड़ने उसके ऊपर आश्रित रहता है, वो किसी ना किसी ढंग से जो मिश्रित वाक्य है वो दूसरे वाक्य के ऊपर आश्रित रहता है, निर्भर रहता है उसके ऊपर, तो उसका व्याधिकरण समुच्चय बोधकों द्वारा भी किया जाता है। अब वाक्य का परिवर्तन, अब आपको जो मैंने पहले बताया था अर्थ की दृष्टि से, हम अब एक ही वाक्य को मैं आपको अलग अलग तरीके से बताती हूँ कि किस प्रकार से उनको परिवर्तित किया जाता है। अब विधानवाचक जो है उसमें सिंपल बात कही गई थी कि देव 7वीं कक्षा में पढ़ता है, ये सिंपल बात की हमने। अब इसको अगर हम लोग निषेध, विधानवाचक है देव 7वीं कक्षा में पढ़ता है, निषेध में नहीं का प्रयोग मैंने बोला था होता है, देव 7वीं कक्षा में नहीं पढ़ता है। एक ही वाक्य को दूसरी बार जब परिवर्तित किया निषेधवाचक में तो ये वाला हमारे पास सेंटेंस आया। अब इसी को हम लोग जो विधानवाचक था उसी को हम लोग प्रश्नवाचक में अगर करेंगे, क्या देव 7वीं कक्षा में पढ़ता है, तो इसका प्रश्नवाचक में परिवर्तन हो गया। उसके बाद था संकेत, यदि अनुमति मिले तो देव 7वीं कक्षा में पढ़े। ये अब क्या है, विधानवाचक में जब हमने इसको विधानवाचक से संकेतवाचक में परिवर्तित किया तो इसका संकेत क्या है कि यदि अनुमति मिले तो। अब यहां पर भी यदि शब्द का प्रयोग किया गया, संकेत है इसमें भी एक का दूसरे के ऊपर। मैंने बताया था कि क्रिया का, एक क्रिया की बात का होना दूसरी क्रिया की बात पर निर्भर करता है। इसमें अगर अनुमति हो तो वह 7वीं कक्षा में पढ़ेगा, एक के ऊपर दूसरे का क्रिया का निर्भर होना। संदेहवाचक, शायद देव 7वीं कक्षा में पढ़ता है, संदेह है, पक्के तौर से नहीं पता है, शायद वो पढ़ता होगा। इच्छा, काश देव 7वीं कक्षा में पढ़ता। अब यहाँ पर कामना की है, शायद हमने पहले संदेह में प्रयोग किया, अब बात है काश, काश कि वो 7वीं कक्षा में पढ़ता। आज्ञा, देव 7वीं कक्षा में पढ़ो, एक तरह से यहाँ पे ऑर्डर के रूप में कि तुम 7वीं कक्षा में पढ़ो। दूसरा विस्मयवाचक, अरे देव 7वीं कक्षा में पढ़ने लगा, हैरानी हो गई, अरे देव 7वीं कक्षा में पढ़ने लगा। ये इसमें अरे शब्द जो है वो विस्मय है। अब रचना की दृष्टि से वाक्य मैंने सरल वाक्य का बताया। अब सरल को मिश्रित वाक्य में जब हम लोग चेंज करते हैं तो कैसे करते हैं, काले चश्मे वाले आदमी को यह फूल दे दो। अब इसको हमने मिश्रित में करना है, यह फूल उस आदमी को दे दो जिसने काला चश्मा लगाया हो। अब मिश्रित हो गया ना इसमें भी। अब यहां पर क्या है कि यह फूल उस आदमी को देने हैं, एक वाक्य किस आदमी को देने हैं, लेकिन ये तो क्लियर ही नहीं हो पाया। क्लियर तब हुआ जब उस पे आश्रित, ये किस पे आश्रित है, दूसरे वाक्य पर, जिसने काला चश्मा लगाया उसको दो। मैंने उसे पढ़ा लिखाकर लंदन भेजा, मैंने उसे पढ़ाया लिखाया तब लंदन भेजा। मैंने उसे पढ़ाया लिखाया एक अलग, तब उसे भेजा ये एक अलग, इनको जोड़कर एक वाक्य बना। तो ये हो गया मिश्रित, दो अलग अलग वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य का हो जाता। सरल वाक्य है, वह फल खरीदने के लिए बाजार गया। संयुक्त करना है, इन दोनों को जोड़ना है। वह बाजार गया और उसने फल खरीदे। अब पहला था वह फल खरीदने के लिए बाजार गया, ये सिंपल सी बात बोल दी कि वह फल खरीदने के लिए कहाँ चला गया, बाजार चला गया। अब दूसरा था जब वह बाजार गया और उसने फल खरीदे। अब इसको दो में और समुच्चय, इसमें भी हमने समुच्चय बोधक का प्रयोग किया। प्रेमा के आने पर सब प्रसन्न हो गए, ये प्रेमा आई और सब प्रसन्न हो गए। अब यहाँ पर इसको संयुक्त में करना है, प्रेमा आ गई अतः अब प्रसन्न हो गए, अतः सब प्रसन्न हो गए। अब नहीं, प्रेमा आ गई अतः सब प्रसन्न हो गए। यहाँ पर मिस्टेक हो गई है उनसे, बुक वालों से, प्रिंटिंग में मिस्टेक है, सब की अब की जगह पर सब आएगा। इस वाक्य के अनुसार, इस वाक्य के अनुसार सब है तो यहाँ पर भी
सबका प्रयोग ही होगा। उसके बाद है संयुक्त वाक्य करना है। सांझ ढली और वर्षा होने लगी। ये संयुक्त वाक्य हमारे पास और शब्द लगा के पहले ही है। इसको अब मिश्रित में करना है। जैसे ही सांझ ढली वैसे ही वर्षा होने लगी। मिश्रित है ना, कि जैसे हुई वैसे ही वर्षा होने लगी। उसने मुझे देखा और चला गया। जब उसने मुझे देखा तो चल दिया। ये एक दूसरे के ऊपर मिश्रित, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो गए, आश्रित हैं ये। अब सरल एक ही को 3 ढंग से किया गया। बदबू के कारण यहाँ बैठा नहीं जाता। ये सिंपल सेंटेंस है आपका, सरल वाक्य है। दूसरा है संयुक्त वाक्य। यहाँ बदबू है इसलिए यहाँ बैठा नहीं जाता। इसलिए शब्द जो है बीच में समुच्चय बोधक का काम किया किसने? इसलिए ने। यहाँ इतनी बदबू है कि यहाँ बैठा नहीं जाता। अब एक का दूसरे के ऊपर डिपेंड है कि यहाँ इतनी बदबू है, तो बात क्या हुई है? पूरी कंप्लीट नहीं होती। यहाँ इतनी बदबू है, क्या है? कि यहाँ बैठा नहीं जाता। एक लास्ट एग्जाम्पल आपको दूंगी। घंटी बजते ही बच्चे कक्षाओं से बाहर आ गए। इसके बाद है घंटी बजी और समुच्चय का हमने प्रयोग किया, बच्चे कक्षाओं से बाहर आ गए। थर्ड है जैसे ही घंटी बजी, जैसे ही घंटी बजी वैसे ही बच्चे कक्षाओं से बाहर आ गए। ये तीनों ढंग से वाक्य का प्रयोग, सरल वाक्य, उसके बाद संयुक्त वाक्य, उसके बाद मिश्रित वाक्य, तीनों का प्रयोग करके ये एग्जाम्पल मैंने आपको समझाई। अब ये जो आपकी बैक एक्सरसाइजेज हैं ये आपने खुद करनी है बच्चे, जिससे आपको अभ्यास भी हो जाएगा इसका। और उम्मीद करती हूँ कि आपकी समझ में ये आया होगा।